क्या हाल चाल। सब बढ़िया। बहुत अच्छे। तो जाइए, हमारा सबसे पहले क्या करिए, आप लोग लेक्चर 2 देख रहे हैं। लेक्चर 2 से पहले हमारा लेक्चर 1 बना हुआ है, पहले वहाँ बिल्कुल देखो जाके। जब तक आप लेक्चर 1 नहीं देखते हो तो लेक्चर 2 समझ में नहीं आएगा। कैसे समझ में आएगा जी? आपको यहाँ पे पढ़ाया गया थ्योरी नॉलेज, और थ्योरी जब तक तुम पढ़ोगे नहीं, डिफिनेशन पढ़ोगे नहीं, सेट्स क्या होता है और सेट्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, 2 तरीके से करते हैं हम लोग, सब कुछ भी तुमको मालूम नहीं है ना। तुमको मालूम है रोस्टर फॉर्म, ना तुमको मालूम है बिल्डर फॉर्म, तुमको सेट्स ही नहीं आता होगा। तो ये सब नहीं पढ़ोगे तो लेक्चर 2 समझ में नहीं आएगा बाबू। तो मैं कह रहा हूँ, जाके लेक्चर 1 पे जाइए, पहले विजिट करिए। आज जब पढ़ लिए हैं तो उनको तो बहुत अच्छा से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को बिना देरी किए हुए। ठीक है, तो हम लोग जाने थे, पहले मैं बात कर देता हूँ, जो बच्चे 1 पढ़ भी लिए फिर भी उसके लिए मैं बात कर देता हूँ। तो वहाँ पे हमने देखा था व्हाट इज सेट्स, सेट्स क्या होता है, फिर सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो 2 तरीका था आपका, एक सीट रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म बोलते हैं उसी को। सेकंड तरीका था हमारा सेट्स बिल्डर फॉर्म, है ना, समुच्चय निर्माण रूप बोलते हैं उसको हिंदी में। तो आपने देखा था वो सब कैसे कैसे किए थे। ठीक है, अभी भी कुछ डाउट लगता है आपको? सर मैंने तो देख लिया है, फिर भी कुछ डाउट लग रहा है, तो कोई इसमें दिक्कत होने वाली बात नहीं। आप एक बार देख चुके हो ना, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। होता है क्या है कि आपने थ्योरी कर लिया, अब प्रैक्टिकल जब तक नहीं करोगे तो समझ में नहीं आता है। प्रैक्टिकल का मतलब होता है क्वेश्चन बनाना, प्रॉब्लम को करना। ठीक है, यानी आप क्वेश्चन कर लोगे तो समझ में आ जाएगा, वो ऐसे से होता है क्या कि आप थ्योरी बता दिया या कि आपको ऐसे से करना है, ऐसे से करना है। लेकिन करने के लिए क्वेश्चन को सोल्व करना बहुत ही ज़रूरी है। फिर भी ऐसा लगता है आपको कि नहीं सर कुछ डाउट लग रहा है, तो जाइए फिर से आप एक बार देखिए, फिर बिल्कुल हो जाएगा। फिर क्वेश्चन करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो आप देखो यहाँ पे, मैं आप लोग को जानते हो कि फिर भी मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको कि एन है, कैपिटल एन लिखा हुआ है। ठीक है, तो कैपिटल एन का मतलब यहाँ पे होता है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, है ना। आपने 9th में पढ़ा है, 10th में पढ़ा है कि हम लोग नेचुरल नंबर को एन से डिनोट करते हैं। एन का मतलब क्या हो रहा है? नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये सब जानना जरूरी है कि एन क्या है। तो एन तुम्हारा क्या है? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। तो मैं लिख रहा हूँ, जैसे कि फिर भी देख लो एक बार सेट कैसा होता है इसका, जैसे कि 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। तो ये चला गया आपका। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर हुआ, एन थ्री नोट करते हैं। सेकेंड आपका दिख रहा है यहाँ पे सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। तो बाबू ये भी तुम जानते हो, फिर भी जान लो कि हम लोग इंटीजर नंबर होता क्या है, 9th से ही पढ़ते आ रहे हो, है ना। 9th में पढ़ा होगा, 10th में पढ़े होगे ये सब। तो इंटीजर्स जो होते हैं हमारा वो है आपका कि ऐसे डॉट डॉट, है ना, -3 -2 -1 फिर 0 1 2 3 डॉट 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 ऐसा। तो ये आपका होता है द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। क्यू आपका क्या है? द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर बोलते हैं इसको हम लोग, क्यू को रेशनल नंबर। आपके रेशनल नंबर तुम्हारा क्या होता है तुम ये भी जानते हो, फिर भी एक बार रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, जो पी वाई क्यू के फॉर्म में हो ऐसा। अब बिलोंग्स टू तुमको पढ़ा चुके हैं। बिलोंग का मतलब क्या होता है कि उसमें उस सेट्स के अंदर वो बिलोंग कर रहा है, उसमें वो है, उस एलिमेंट वो उसके अंदर आ रहा है। जैसे मान लो कोई बच्चा है, अब वो दिल्ली से बिलोंग करता है, तो क्या बोलते हैं? कोई बच्चा दिल्ली में है, उस चीज़ को वो दिल्ली का बच्चा है, यानी कि बच्चा वो बिलोंग टू दिल्ली। ठीक है, तो यहाँ पे क्यू क्या है? द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर। तो जो पी वाई क्यू के फॉर्म में हो, और पी और क्यू क्या होना चाहिए? आपके इंटीजर, इंटीजर होना चाहिए। तो इसको एक लाइन में लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे, पी कॉमा क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर्स यानी जेड। कल सीखे थे आप लोग कैसे बिलोंग्स करते हैं, याद आ रहा है ना? वॉवेल्स, कि आपका ए बिलोंग्स टू भी, वॉवेल्स में बिलोंग कर रहा था, बट बी या सी आपका वॉवेल्स के अंदर वो नहीं आता है, उसमें वॉवेल्स नहीं है, वो बिलोंग नहीं कर रहा था। इसको बोलते बिलोंग करना। और जो नहीं करता तो डज नॉट क्रॉस कर देंगे, काट देते हैं उसको हम लोग। ठीक है, अब उसमें आर तुमको दिख रहा है, एक चीज़ और भी है इसी में, क्यू होना चाहिए, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट वाली बात है, वो डज नॉट इक्वल टू 0, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, सब ये सब जानते हो, फिर भी जान लो। यहाँ पे जब बताया गया है तो आपका एनसीईआरटी का ये कंटेंट है, मैं वहीं से लाया हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आर है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, सही है। जेड प्लस का मतलब होता है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव का मतलब होता है ये कि आपका जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी है आपका ना, 1 से लेके 1 से स्टार्ट करना है। कहाँ से? 1 से लेके आपका 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट, वो सब वो तुम्हारा हो गया पॉजिटिव इंटीजर, है ना। और 0 से पहले -1 तक निगेटिव है, यानी 0 नॉन निगेटिव यानी नॉन पॉजिटिव। ठीक है, फिर भी देखेंगे, अगर डाउट लगेगा तो फिर भी आएंगे, जब क्वेश्चन अगर आ जाता है जेड प्लस का या जेड नेगेटिव का तो चलेंगे। क्यों तुम्हारा क्या होगा? सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर, ध्यान देना।
ठीक है। जैसे तुम अभी जेड को प्लस को ध्यान दिए, आर तुम्हारा वही आर प्लस द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, यानी सिर्फ ओनली पॉजिटिव होगा। और रियल नंबर जानते ही हो तुम लोग, है ना। चलो ठीक है, नहीं जानते हो फिर देख लेंगे जब कुछ ऐसा ज़रूरत पड़ेगा तो, ठीक है। नहीं जानते हो कमेंट करके बताओ, सर हमको नहीं मालूम है, हम बता देंगे एक बार। पूरा एक बार नंबर सिस्टम पे बना देंगे लेक्चर, बेसिक मैथ्स डाल के कि ये आइए आप लोगों का बेसिक मैथमेटिक्स है, ठीक है। कोशिश करेंगे बिना बताए आपको मैं डाल दूँ, ठीक। तो अब देखो क्वेश्चन पे आते हैं। तो थ्योरी कंप्लीट हो गया है, अब क्वेश्चन जो उठा रहे हैं वो आपका एनसीईआरटी का ही है। मैं बोल दिया हूँ कि एनसीईआरटी को हम यहाँ पे लेके चले हैं। अब ये समझ में आ रहा होगा सर एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं और जेईई मेंस आईआईटी भी होता है। तो एक हमारा और लेक्चर बना हुआ है, लॉन्चिंग करके होगा कि लॉन्चिंग न्यू कोर्स 11 12 आईआईटी जेईई। तो एक बार उसको भी देख लेना, डाउट क्लियर हो जाएगा कि हम आईआईटी के लिए भी कोर्स हम यहाँ पे लेकर आ रहे हैं, फुल सीरीज एकदम, जो प्योर आईआईटी रहेगा, जेईई मेंस एडवांस रहेगा, ठीक है। ठीक, हमारा खुद का कंटेंट रहेगा, नॉट एनसीईआरटी कोई या किसी का क्वेश्चन, ठीक है। वो क्वेश्चन देना हमारा काम होगा। चलो क्वेश्चन नंबर हम आते हैं यहाँ से। अब क्वेश्चन स्टार्ट, बहुत हो गया बकवास करना थोड़ा ज़रूरी होता है कभी कभी, ठीक। क्वेश्चन हमारा है, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में आपको लिखना है भैया, किसमें? रोस्टर फॉर्म में। ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म मतलब क्या होता है? रोस्टर आप जानते हो ना, रोस्टर पढ़ चुके। रोस्टर में रोस्टर क्या कहता है? रोस्टर कुछ नहीं कहता है, आपको एक सेट लेना है, ऐसे करली ब्रैकेट लेना है, और करली ब्रैकेट के अंदर आपको एलिमेंट भर देना है। जैसे कि मान लीजिए कि एलिमेंट, लेकिन वेल डिफाइंड होना चाहिए। याद आ रहा है ना वेल डिफाइंड का मतलब? हाँ, ऐसा नहीं कि क्लास की सुंदर लड़कियों का लिस्ट बनाइए, हमारा लिए सुंदर कोई और है तो इन्होंने सुंदर कुछ और होगा। हाँ, अब कह देंगे क्लास के जो 5 फीट 2 इंच है उसका बनाओ लिस्ट, वो एक आपको मिल जाएगा। या कह सकते हो कि वो जो 5 फीट 2 इंच के जो नीचे है, ठीक है ना, तो ये सब बात होगी। या कह सकते हो कि आज कौन वॉच लगा के आई है तो उसका सेट बनाओ, उसका सेट बन जाएगा। अच्छा, जो वॉच लगा के आई है, पहन के आई है घड़िया, तो उसका सेट बन जाएगा। यानी एक वेल डिफाइंड होना चाहिए यहाँ पे। ये सब मैं सब बात वहाँ डिस्कस कर चुका हूँ, देख लो वहाँ पे। तो रोस्टर फॉर्म में क्या होता है? ऐसी करली ब्रैकेट, मंझली ब्रैकेट लगा दो, मंझली कोष्टक, इसमें रख दो एलिमेंट। जैसे कि एलिमेंट हम रखे थे, वोवेल याद आ रहा था, AEIOU। जैसे यहाँ 1 2 3 लिख दिया, तो एक सेट हो गया। सेट कैसा है? तो एक नेचुरल नंबर का सेट है जो कि 3 तक ही है, ठीक है, सीमित है। तो ऐसा आपको दिया हुआ क्वेश्चन, इक्वेशन दिया हुआ है, इसको हम लोग कैसे लेके आएँ? कुछ नहीं है भैया, क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। जो 10 तक पढ़ दिया हो ना, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना, तो वही काम करो यहाँ से। सॉल्यूशन सेट का मतलब ही होता है कि एक्स की वैल्यू, यानी कि वैल्यू ऑफ एक्स, है ना, वैल्यू ऑफ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, वैल्यू ऑफ एक्स। तो वैल्यू ऑफ एक्स निकाल लो आप, है ना। जैसे माइनस 2 यहाँ पे बोलते हैं इक्वल टू 0, 2 एक कम 2 यानी प्लस 2x माइनस, ये सब काम हमसे करा रहे हो, शर्म नहीं आ रहा तुम लोगों को? 10th से पढ़ लिया हो ना जी सब, है ना। चलो ठीक है, कर देता हूँ, तुम भी गुस्सा रहे हो, अरे पढ़ा रहे तो करना पड़ेगा आपको, बिल्कुल मैं कर रहा हूँ। तो x प्लस 2 हो गया। अब -1 कॉमन निकाल दो ऐसे, तो यहाँ से x प्लस 2 हो गया, ठीक है। तो अब इक्वल टू 0 है, सही है। तो यहाँ से जब तुम करते हो बाबू, तो यहाँ से तुम करोगे तो आ जाएगा एक तुम्हारा आ जाएगा, और लिख लो क्लियर, एक्स प्लस 1 सॉरी 2 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। कितना आ गया? x इक्वल टू -2, x इक्वल टू 1। तो यही तो तुम्हारा सोल्यूशन सेट आ गया, यही तो है तुम्हारा वैल्यू ऑफ x, यही है तुम्हारा वैल्यू ऑफ x। अब सेट में कैसे लिखें इसको? तो कुछ नहीं है, सेट लिखना है तो लिख दीजिए इसको ऐसे, ये रहा सेट, ये आ गया सोल्यूशन सेट -2, 1, या कह सकते हो इसी को 1, 2, कोई दिक्कत नहीं है, सब चलेगा। तो ये हो गया आपका आंसर। आसान है कि नहीं? लेकिन आसान बाबू तभी लगेगा जब आपको रोस्टर फॉर्म, बिल्डर फॉर्म अच्छे से क्लियर है तो। और क्लियर बिल्कुल हो गया होगा, और यहाँ से अब तुमको क्लियर हो गया होगा अच्छे से, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ क्या दिया हुआ है? तो बेसिकली मैं फंडा यहाँ पे क्या क्वेश्चन का ना, कि आपको कहा दिया होगा रोस्टर फॉर्म में, और कहेगा बिल्डर में निकालो, और देगा बिल्डर में, कहेगा रोस्टर में निकालो। मैंने घुमा फिरा के यहाँ पे यही चीज़ करवाएगा। जैसे यहाँ पे सवाल दिया हुआ है, राइट द सेट एक्स इस प्रकार से है कि, हम बताए थे इसका मतलब क्या होता है? एक्स इज सच डैट, क्या होता है इसका मतलब? सच डैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर्स। अब आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। ये दो के बिंदुआ का बोलते हैं, दो के जो बिंदुआ लिखा हुआ है ना, ये इसको बोलते हैं। और x एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए।
माने एक्स इस प्रकार से है कि एक्स एक तुम्हारा क्या पॉजिटिव इंटीजर है और होना क्या चाहिए, वो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर जो है वो 40 से लेस देन होना चाहिए। यानी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमारा 40 से लेस देन होना चाहिए। तो वैसे तुम्हारा पॉजिटिव इंटीजर क्या बनेगा, जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू होना चाहिए वो 40 से होना चाहिए छोटा। तो काफ़ी मैं थोड़ा सा टाइम लेकर समझाऊंगा इसको, बेसिक से समझाऊंगा, मतलब टाइम क्या है बेसिक से, कि आपको 40 से छोटा लेना है। तो देखिए, तो आखिर एक्स यहाँ पे हम क्या लें, तो मैं अगर तुम एक्स लो 1, तो एक्स स्क्वायर तुम्हारा कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे एक्स लिखता हूँ, यहाँ पे एक्स और लिखता हूँ। एक्स स्क्वायर 1 हो गया आपका। एक्स लेते हो आप सपोज 2, एक्स स्क्वायर कितना हो गया 4। एक्स लो आप 3, एक्स स्क्वायर कितना हो गया आपका 9। अब आप लो एक्स, आप लेते हो 4 सपोज, तो एक्स स्क्वायर कितना हो गया आपका 16। समझते जाओ, अभी टेंशन मत लो, ये नहीं कि हम बहुत दूर तक लिखते जा रहे हैं। एक्स 5 है, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। आपको समझ में आ गया वो कहाँ से की जाएगा, जाने वाला गाड़ी है, ठीक है। अब हम लेते हैं इसके बाद एक्स लेते हैं 6, एक्स स्क्वायर कितना आ गया 36 आ गया। एक्स लेते हैं अब 7, क्या ये सही रहेगा हमारा, तो नहीं, एक्सीड कर गया, डज नॉट एक्सीड 40। 40 से हमारा एक्सीड नहीं होना चाहिए, ना ही 40 के बराबर, यानी 40 से लेस देन होना चाहिए, और 40 तो किसी का स्क्वायर होगा ही नहीं। तो बेसिकली जो आपका आंसर जो आ रहा है, यानी कि यहाँ पे आपको एक्स की वैल्यू निकालना होता है सेट्स के लिए। रस्टर फॉर्म में अगर लिखना हो तो एक्स की वैल्यू निकालना होगा आपको। तो एक्स की वैल्यू क्या क्या चुका, तो ये तो हमारा नहीं होगा, जिसके लिए इसको हम लिख देते हैं कि भैया तुम नहीं होगे, इसलिए कॉटम कुट्टम घेर भी देते हैं, तुम नहीं होगे, ठीक है। तो हमारा जो आंसर जो आ गया यहाँ से, मैं यहाँ लिख रहा हूँ इस आंसर को, और देखो कॉपी में नोट करते जाओ बढ़िया से, बाकी समझने की देरी है, समझ में आ रहा तो बहुत अच्छी बात है। तो सॉल्यूशन सेट जो बनेगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6, 7 तो होगा नहीं, क्योंकि 7 7 49 हो गया, अच्छे अच्छे 36। तो यानी कि एक्स स्क्वायर हमारा 49 से होना चाहिए छोटा। तो आखिर एक्स इस प्रकार से क्या है, वही तो कुछ क्वेश्चन में कर रहा है कि एक्स आपका इस प्रकार से है कि एक्स तुम्हारा क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। फिर से वापस क्वेश्चन में आओ, क्या बोला है, पॉजिटिव इंटीजर है ये। तो आखिर x कैसा लें, तो x 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। जब इनका स्क्वायर करेंगे तो 40 से बिलो आ रहा है, यानी यही आंसर होगा हमारा, ठीक है। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। नोट डाउन, देखो नोट डाउन करते चले जाना है ना, नोट डाउन अच्छे से करते चले जाना। मैं थोड़ा सा ये कर देता हूँ ऊपर नीचे। तो अगली पेज हमारा है, क्वेश्चन नंबर होगा, सॉरी, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए 2 क्वेश्चन आपको दिया हुआ था अभी तक, दोनों एक तरह से आपको दिया हुआ था बिल्डर फॉर्म में, लाना था रोस्टर फॉर्म में। यानी रोस्टर फॉर्म में आपको लाना होगा तो हमेशा याद रखोगे एक चीज़, जब मैं बोल रहा हूँ ना, एकदम बूटी है हमारा, है ना, क्या बोलते हैं, बूटी, जड़ी बूटी, दवा दारू, ये सब जो समझो, कि रोस्टर फॉर्म को लिखना होता है करली ब्रैकेट के अंदर, है ना, विद इन कॉमा, विद इन करली ब्रैकेट और कॉमा से, है ना, समझ रहे हो ना, कि ए के बाद कॉमा बी, कॉमा सी, कॉमा डी, इस टाइप से लिखना होता है। तुम देखो ना जी, तुमको तो मिल गया एग्जाम्पल, यहीं पे एग्जाम्पल है और तुम ढिंडोरा पीट रहे हो। यही तो एग्जाम्पल तुमको, यह क्या कह रहा है कि राइट द सेट ए इक्वल टू 1 4 9 16 25 डॉट डॉट, ठीक है, डॉट डॉट, सही है, इन सेट बिल्डर फॉर्म। यानी रोस्टर फॉर्म जो होता है हमारा, वो करली ब्रैकेट के अंदर हमारा कॉमा के साथ क्या रहता है, सेपरेट एकदम एलिमेंट को, ठीक है, मेंबर भी बोल सकते हैं इसको। तो 1 है, कॉमा है, 4 है, कॉमा 9, कॉमा 16 25 है। और एक चीज़ तुमको और हम बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे, बताना चाहिए तुमको स्टार्टिंग में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। सेट्स यहाँ पे पढ़ेंगे, तुम लोग को अगर बताएंगे अच्छे से, एक दिन चाहते हैं कि उस पर एक लेक्चर अच्छा से होना चाहिए। जो सेट्स है ना, वो हमारा 2 टाइप का होता है, अभी सेट बिल्डर, सेट रोस्टर नहीं। एक होता है कंटिन्यूअस सेट, एक होता है डिस्क्रीट सेट। कंटिन्यूअस का मतलब बता दे, चलो यहाँ पे बता देते हैं रफ में, यहीं हो जाएगा काम, टेंशन नहीं लेना, यहीं हो जाएगा। देखिए, तो सेट्स जो है यहाँ पे ना बाबू, तो यहाँ पे एक तुम्हारा क्या हो सकता है, जैसे तुम को मैं बोलूँ कि x यहाँ पे दिया हुआ है इक्वल टू या
ऐसे, या x बिलोंग्स टू कहते हैं, अच्छा ज़्यादा अच्छा लगेगा, x बिलोंग्स टू ऐसे 2,5, लेकिन है इसी में पढ़ना है, इसी में पढ़ना है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ध्यान दे दो, यानी x बराबर दिया हुआ 2,5, तो ये 2,5 है ना, ब्रैकेट अगर ऐसा है या ऐसा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें ब्रैकेट होता है, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट यानी ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल बोलते हैं, तो समझ में आ जाएगा, इसी में पढ़ना है, फिर सुन लो कुछ देर के लिए। तो ये जो लिखे हैं ना बाबू दोनों, ये कंटिन्यूअस सेट बोलते हैं इसको, ये जो लिखा हुआ है डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट का मतलब होता है अलग अलग, जैसे कि एक के बाद आ गया 4, अब एक के बाद आ गया मैंने 4 के, अब उसके बीच कोई नंबरिंग नहीं है। ये जो 2,5 जो लिखे है ना, इसका मतलब ये होता है कि नंबर लाइन पे ड्रॉ करें तो यहाँ पे अगर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, अब यहाँ 5 आ गया, तो इस मान लो कि ये है 3, 4, 5, यानी 2 से 5 के बाद 5 के बीच आपके पास हजारों लाखों क्या कि अनंत संख्या, इन्फिनाइट नंबर है इनके बीच, जैसे 2.1, 2.2, 2.3, 2.5 ऐसे ऐसे करते जाओ, पहुँचते जाओ, गिनो तुम, तो अनंत संख्या आ जाएगा, इन्फिनाइट नंबर है। लेकिन अगर हम तुमको बात कर दें यहीं पे कि जैसे कि करली ब्रैकेट में यहाँ पे हम बात कर दें कि देखो 1, तुमको या ऐसे लिख दिए 2,5 सपोज इसी को, तो करली ब्रैकेट का मतलब होता है कि तुम्हारा डिस्क्रीट सेट है, यानी कि एक एलिमेंट 2 है और एक एलिमेंट 5 है, आया समझ में, तो ये हुआ डिस्क्रीट सेट, ये हुआ कंटिन्यूअस सेट, तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया तो भी सही है, नहीं आया तो भी सही है। इस पर एक लेक्चर बना देंगे क्या इसी में पढ़ना भी है, इसी चैप्टर में बन जाएगा वो, टेंशन मत लियो, बट आपको हर लेक्चर को देखना होगा इसके लिए, ठीक है। अब कौन से लेक्चर में नहीं रहेगा ये तो नहीं बोलेंगे हम, ठीक। तो ये हमारा बात रहेगा, ये हमको भी नहीं पता है कौन सा लेक्चर में होगा नहीं होगा, वो तो लेक्चर बनाना पता ना कहाँ पे एंड हो रहा है, कहाँ से होगा। हम तो चाह रहे थे कि क्वेश्चन को एग्जाम्पल को हम करा देते हैं उसी में, लेकिन वीडियो हो गया लंबा, थोड़ा हम बकवास भी कर देते हैं, तो अब हुआ क्या कि हमको अलग से बनाना पड़ गया इसके लिए क्वेश्चन सॉल्व एग्जाम्पल को। हम सोच रहे थे जो एग्जाम्पल जो बता रहे हैं सॉल्व एग्जाम्पल, ये लेक्चर 1 में करा देते हैं, लेकिन नहीं हो पाया एडजस्ट, तो ध्यान दियो, पढ़ोगे तुम लोग। तो देखो वापस आते हैं क्वेश्चन पे, एग्जाम्पल नंबर 3, राइट द सेट ए, आपको दिया हुआ थी, डिस्क्रीट है, अलग है, 1 के बाद आपका 4 है, तो सब 4 जो एलिमेंट्स को शो करता है कि एक एलिमेंट 1 है, एक 4 है, एक 9 है, एक 16 है, एक 25 है। अब आपको लिखना है इन सेट बिल्डर फॉर्म में, बिल्डर में लिखना है, पहला क्वेश्चन मिला आपको बिल्डर में, तो काफ़ी जी है, तो अभी ध्यान मत दो इसके सॉल्यूशन पे। देखो तुम ही सोचो यहाँ पे हमको बिल्डर में लिखना है, यानी बिल्डर में तुमको क्या बोलेंगे अगर बिल्डर में लिखना हो तो, जैसे कि 1 है यहाँ पे, अब 1 है, आखिर ये 1 है मतलब क्या हुआ कि ये 1 का शायद स्क्वायर रहा होगा ऐसे, तभी तो 1 आया, ठीक। अब वहाँ पे आपका 4 है, ये 4 कब आया होगा जब ये 2 का स्क्वायर है, ठीक है ना, तब आपका आया, सॉरी 2 का स्क्वायर है तभी तो आपका आया 4, यानी कि अब आपका जो 9 है 9 कैसे आया होगा, यानी 3 का स्क्वायर रहा होगा, यानी 3 3 9, 16 एंड सो ऑन आप कर सकते हो, 4 का स्क्वायर है तो 16, ठीक है। तो यानी आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि 1 2 3 4, अब 5वां है वो लिख देते हैं कि 5 का स्क्वायर है तो 25, तो आप क्या देख रहे हो कि ये देख रहे हो कि यहाँ पे जो हमारा जो 1 2 3 4 5 है इसका स्क्वायर हो रहा है, क्या हो रहा है इसका स्क्वायर हो रहा है ये। अब ये समझो कि जो 1 2 3 4 5 आखिर ये है क्या, अभी जस्ट हम पढ़े थे, इसी को तो कहते हैं नेचुरल नंबर, क्या कहते हैं इसको, सेट ऑफ नेचुरल नंबर कहते हैं। तो आपका आंसर आ गया, लिख दीजिए कि x इस प्रकार से है कि, दो बिंदुओं को कहते हैं इस प्रकार से है कि, ध्यान देना है, x इज सच डैट, इस प्रकार से है कि x इज द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, है ना। सेट बिल्डर का मतलब होता है कि आपको एक वर्ड में जवाब दे देना है, बिना कोई झिझक के, बिना कोई परेशानी के। तो एक तरीका आपका ये है और एक तरीका आपका नीचे वाला है कि x इस प्रकार से है कि x बराबर n स्क्वायर, और वही तो है आपका। देखो देखिए, देख नहीं रहे हो, अच्छा देख रहे हो तो देखो ना, यही तो आपका है। यहाँ पे क्या बोल रहा है वो कि आपका x इस प्रकार से है कि x इक्वल टू n स्क्वायर, ठीक। तो यही तो आपका है n, मतलब क्या हुआ कि n यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, 3 4 5, तो अब ये तुम्हारा असल में है क्या, तो n जो हमारा है यही हमारा है नेचुरल नंबर। तो ये आपको ये कहना होगा कि n जो हमारा है n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, आया समझ में।
तो ये हुआ हमारा आंसर, ऐसे घेर दो, आंसर हो गया ये। ठीक है, अब मैं वापस आता हूँ क्वेश्चन पे। यही है ना सवाल। आपको ये भी बोल देना, अगर यहाँ पे लिखा है ऐसे कि वेयर एन बिलोंग्स टू नंबर, हम वही लिखे हैं कि एन, आप ये बोलना होगा ना कि आखिर एन कैपिटल, आखिर एन है क्या। ये जो तुम स्मॉल जो एन यहाँ पे लिख रहे हो एकदम बहादुरी से एकदम, है ना, तो आखिर एन है क्या, कटहल है, आम है, इमली है, क्या है? नेचुरल नंबर है ये, तो लिखे ना आपको ऐसे, नेचुरल नंबर है ये आपका। ठीक है, तो चलिए, सीबीएसई बोर्ड वाले हैं, कोई बोर्ड वाले हैं, देखिएगा थोड़ा सा, है ना, बढ़िया से देखिएगा। कोई दिक्कत होता है आपको हमको अगर भाषा में, तो आप बोलिएगा कमेंट करके। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी वाले भी बहुत अच्छे समझ में आएगा, मैं हिंदी ही बोलता हूँ, है ना, और कुछ हिंदी इंग्लिश तो आता ही होगा बहुत सा समझ में। अब देखो तुम लोग यहाँ से अगला क्वेश्चन लेके आए हैं। अगला क्वेश्चन नंबर तो कोई डाउट आएगा ना भैया, बेझिझक पूछना है कमेंट करके। कोशिश आखिर जानेगा ना कि हम, जब तक तुम लोग रिस्पांस नहीं दोगे, फीडबैक नहीं मिलेगा, तो हमको भी नहीं समझ आएगा कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं, और मुझे और बेसिक्स बताना चाहिए। ठीक है, ये सब आपके रिस्पांस के ऊपर होता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, ये भी तुमको जो दिख रहा है ना, ये भी तुमको क्या दिख रहा है, रोस्टर फॉर्म में दिख रहा है, ऐसे दिख जा रहा है। एक बहुत अच्छा फंडा बता चुके हैं तुम लोगों को, तुम लोगों को दिखते नहीं होगा। अरे कर्ली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंटवा रहता है, ऑब्जेक्ट का एक कलेक्शन रहता है, ओकरे कहते हैं रोस्टर फॉर्म, उसी को सेट भी कहते हैं। और यहाँ पे खोजा है सेट बिल्डर फॉर्म में। टेंशन मतलब, लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, एग्जाम्पल नंबर 5, वो हमारा लास्ट होगा। तो पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, मानवता है तो सिप करके कुछ देर के लिए चले जाओ बाहर, घूम घाम लो, फिर वापस आओ। लेकिन हम तो वीडियो पूरा अंत करके ही छोड़ेंगे ना। देखो, राइट द सेट, आपको सेट लिखना है इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब ध्यान देखो, सॉल्यूशन मत देखो, वहाँ पे हुआ क्या है कि थोड़ा सा हम क्रॉप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे तो पूरा ले लिया यहाँ पे। ठीक है, अब तुम यहाँ पे देखो कि 1/2 जो है यहाँ पे, 1/2 ये क्या तुमको लग रहा है, यानी ऊपर में तुम देखो और नीचे में देखो, ऊपर नीचे एकदम हिंदी कर रहे हैं। ठीक है, आप इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोलते हैं ना जी, आप लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोलते हो। तो ऊपर का में क्या देख रहे हो कि जैसे 1 ऊपर में और नीचे में क्या है, 2 दिया हुआ है, फिर कॉमा, ऊपर में 2 है तो नीचे में 3 है, ऊपर में 3 है तो नीचे में 4 है, ऊपर में 5 है नीचे में 6 है, ऊपर में 6, क्या लगा आपको? इतना देर में तुम क्या किए एनालिसिस, कुछ किए, क्या किए? जो भी हम लिख रहे हैं तुमको क्या लग रहा है, ये सब क्या है? देखो गौर से कि 1 है तो इसका मतलब सर 1 में ऊपर का जो 1 जो था ना, से 1 तुम लिखा ना ऊपर, तो इसी 1 में 1 ऐड हो रहा है। अब 2 लिखे है ना, तो जो इस 2 में 1 ऐड हो रहा है। तो ऊपर जो 3 है ना, तो इसी 3 में 1 ऐड हो रहा है। अरे हाँ सर सही है, वही लग रहा है आइडिया। 5 है ना, तो 5 में 1 ऐड हो रहा है। 6 है तो 6 में 1 ऐड हो रहा है, यही है ना जी। तो फिर से करके देखो तो कितना आ जाएगा, 1/2, 2/3, है ना, 3/4, 5/6, 6/7। यानी कि निचलका में, नीचे में, है ना, नीचे में क्या हो रहा है आपका, ऐड हो रहा है। ठीक है, 1 क्या हो रहा है यहाँ पे, ऐड हो रहा है। तो आपको अगर एक वर्ड में बोलना है, यानी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तब कैसे लिखोगे? सिंपल है, वेरी सिंपल, एकदम सिंपल। ये है कि इसको तुम ले जाओ ऊपर थोड़ा सा ऐसे और नीचे देखो गौर से, देखिए तुम कह सकते हो ऐसे कि x आपका इस प्रकार से है कि x इक्वल टू n, और n तुम्हारा बटा में क्या हो जाएगा, n+1। अब तुम मान लो यहाँ पर रफ में लिख रहे हैं ROUGH, हमको पता है कि सबको समझ में आ गया होगा, फिर भी देख लो। अगर आपका n 1 है तो कितना हो जाएगा, 1/n+1, 2। अगर n आपका 2 है तो कितना हो जाएगा, सॉरी 2/3। अगर n आपका कितना है, छोड़ दें, आ गया समझ में, हो चलो बढ़िया है। कितना हो जाएगा आपका, 3/4। यानी कि हमारा n/n+1 हमारा बैठ रहा है, लेकिन n हमारा क्या है आपका है, 1 2 3 है। तो 1 2 3 4 5 6 एक्सीड नहीं करना है। यानी कह सकते हो कि सर n हमारा फिर से वही वापस क्या बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर। अरे बोलना ना पड़ेगा जी कि आप जो n ले रहे हो ना यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, आखिर ये है क्या, तो नेचुरल नंबर है ये। तो आपको बोलना होगा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब फिर से वापस क्वेश्चन पे आता हूँ। देखो
क्या बोला यहाँ पे, राइट इन द सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो यानी कि आपका यहाँ पे n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। और एक चीज़ आप देख रहे हैं यहाँ पे है ना, जो हम साथ अभी नहीं बताएं, तो यहाँ पे ये बोलना ये चाह रहा है कि ये भी लिखना भी होगा एंड करके, आपको बताना है कि आखिर जो n है ये कहाँ तक जा रहा है। देखो अगर एक वर्ड में बोलना है, जब तक तुम वेल डिफाइंड नहीं करोगे ना तो कैसे होगा। आपको अगर तुमको फिर से हम कह दें तुम लिखो तो रोस्टर में, जब बिल्डर सही रहेगा तभी ना रोस्टर में लिखोगे। तो अब तुम इसको हम कह दिए ए लिख तो रहे रोस्टर फॉर्म में, तुम लिखेगा ऐसे कि सर n1 है तो n/n+1 यानी 1+1 1/2। फिर कह दोगे अच्छा n2 है तो 2/3 3/4। लेकिन कहाँ तक लिखते रहे सर, हमको पता नहीं है। तो इस चीज़ के लिए तुमको लिखना होगा कि n का जो मनवा है ना सर, ये n का जो मनवा है ये 1 से बड़ा होना चाहिए और बराबर भी लेना है। और कब तक लेना है तो 6 तक ही लेना है, यानी कि 6 से छोटा तक, यानी कि छोटा माने कि आपका 5 है 4 है 3 है 2 है ना। और 6 से एक्सीड नहीं करना है, लेकिन 6 के बराबर लेना भी है तो 6। इसको कहते हैं कि n का मान, इसको कहते हैं n का मान जो है 1 से बड़ा ये बराबर है ना, इसको कहते हैं n का मान 6 से छोटा ये बराबर। तो ये बात को लिखना जरूरी है, अब प्रॉपर लिखा होगी ये चीज़। तो ये रहा तुम्हारा, ठीक है। इसी में थोड़ा ऐड कर दो, हम ऐड कर देते हैं। क्या अगर मास्टर ऐड नहीं किए हैं, अरे बिल्कुल ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको ऐड कर लेना है इस चीज़ को कि एंड n का जो वैल्यू है ऐसे 1 से बड़ा और 6 से छोटा, तब जाके संपूर्ण हुआ। तो कोई डाउट लगता है तो आप बेझिझक बिना हेजिटेशन के आप क्वेश्चन में हमको पूछ सकते हो डाउट कमेंट सेक्शन में जाके, या फिर व्हाट्सएप वगैरह पे आप कर सकते हो, ठीक है। और देखो भाई जी, जो भी वीडियो देखते हो शेयर कर देना थोड़ा सा हमको, है ना, शेयर कर देना यार, और खुद भी सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को, ठीक है ना। कर दो थोड़ा, ये सब अच्छा लगता है। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन है। ओहो, थोड़ा सा ये क्वेश्चन में ये रहा कितना ही लंबा हो रहा है, तो फिर भी तुम लोग देख पा रहे होगे, अगर दिख रहा है तो। नहीं दिख रहा है क्या, थोड़ा सा कोशिश करो देखने का, अगर दिख रहा है तो। नहीं तो हम यहाँ पे देख के बता रहे हैं, नहीं तो क्वेश्चन तो होगा एनसीईआरटी के पास, बुक होगा तो बुक खोल के देख लेना, कोई दिक्कत अगर होता है तो फिर भी देखने की कोशिश करो। मुझे तो यहाँ पे दिख रहा है फिर भी, तो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, नहीं दिख रहा है तो देखो ध्यान से। क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया है मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट डिस्क्राइब्ड इन रोस्टर विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन द सेट बिल्डर फॉर्म। देखो भाई, अब हम जो समझा रहे हैं उसको लिखा हुआ जो है, जो भी इधर लेफ्ट साइड में दिया हुआ है रोस्टर फॉर्म में, किस में, रोस्टर में दिया हुआ है, और इधर दिया हुआ है बिल्डर में। शॉर्ट में थोड़ा लिख दे रहे हैं है ना, बिल्डर में, रोस्टर में, बिल्डर में। रोस्टर में यहाँ पे पहला नंबर तुमको दिख रहा होगा, वो है प्रिंसिपल, ऐसे लिखा होगा PRIN,C,A,L। याद है तुमको, देखो इसलिए ना कहते हैं, हमारा जो कंटेंट दिया हुआ ना थ्योरी में सब बता चुके हैं आपको कि प्रिंसिपल अगर आपको है तो एक वर्ड से आपका सेट बनता है, ठीक। बहुत बच्चा तो देख के टिक मार देगा, अरे ये तो ऐसे दिख रहा है, कि नीचे तुमको दिख रहा है कि x इज डी नंबर में, देखो ऑप्शन नंबर जो डी है पढ़ दे रहे हैं, x इज इस प्रकार से है कि x इज अ लेटर ऑफ वर्ड प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल जो वर्ड है ना आपका, उसी का लेटर है, उसी लेटर का वर्ड है ये प्रिंसिपल। तो आप जानते हो यहाँ पे कि आपको सेट लिखना हो तो दोहराया नहीं जाता, दोबारा तुम नहीं लिख सकते हो। जैसे P लिखेंगे, R लिखेंगे, I लिखेंगे, N लिखेंगे, C लिखेंगे, बट फिर से I नहीं लिखना होता है, रिपीट नहीं करना था। देखो मालूम है, जो वीडियो देख लियो समझा चुके हो अच्छा से एकदम। तो यहाँ पे प्रिंसिपल तुम्हारा 1 के साथ क्या होगा, D, यानी 1 के साथ होगा हमारा D। सेकंड देखो 0 है, ताकि 0 किससे आया होगा, तो 0 यहाँ पे तुम देखो C कॉपी में देखना है ना, थोड़ा सा हमसे गलती होगी, अगली बार हम ध्यान देंगे कि जो यहाँ पे है जूम नहीं हो पा रहा है कुछ ज़्यादा यहाँ पे, ठीक है। तो C फिर भी दिख रहा होगा यहाँ पे। x इस प्रकार से है कि x + 1 = 1 है। देखो यानी 2 नंबर में आपको दिया हुआ है 0, 2 नंबर में दे रहा है 0, x = 0, और वहाँ पे C में देखोगे तुमको दिख जाएगा x + 1 = 1 है। तो यहाँ से तो आपका 0 आ गया, ठीक है। सोल्यूशन सेट है ना,
यानी वैल्यू एक्स को बोलते हैं, सोल्यूशन ऑफ सेट बोलते हैं। तो एक ही आ गया आपका 0 ओनली। ठीक है, फिर से वापस क्वेश्चन पे आ रहे हैं। अगला तुम्हारा क्या है, 1 2 3 6 9 18 है। तो आपको ये क्या लग रहा है, ये किससे आया होगा? तो ए नंबर में देखो, ए नंबर में क्या बोला गया है, एक्स इस प्रकार से है कि एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड डिविजर ऑफ 18। सही है कि आपका 18 जो है आपका 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से, 3 से, 6 से, 9 से, 18 से। अब हम समझा रहे हैं कि 18 को डिवाइड करने के लिए ऐसा कौन कौन सा नंबर है, सेट बनाओ। हो तो गया 1 2 3 6 9 18 हो गया, तो यानी कि 3 का ए लिख लो। अब 4 नंबर है, -3,3 है, या 3,-3 यहाँ पे लिखा हुआ है। जो लास्ट बचा आपका बी नंबर, देखो वहाँ पे कि x इस प्रकार से है कि x इज एन इंटीजर एंड x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0 जो है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा x माइनस 3 x प्लस 3, सिंपल आपका है ये फैक्टराइजेशन बोलते हैं इसको, है ना, a प्लस बी माइनस बी पे। तो यहाँ से x3 आ गया, x माइनस 3 आ गया, यानी कि x इक्वल टू 3,-3। तो बेसिक क्वेश्चन है, जब तुम पढ़ लोगे ना, वो सब जो पढ़ा चुके हैं ना, वहाँ से कर लो, थ्योरी पढ़ लो और ये सवाल सबको समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहीं तक हमारा लेक्चर हो ये रहेगा हमारा, यहीं पे होता है समाप्त। तो मिलते हैं लेक्चर जो होगा, तो लेक्चर नंबर 1 हमारा थ्योरी था, उसके बाद एग्जाम्पल्स, तब आते हैं एक्सरसाइज 1.1 पे। अब ऐसे भी बच्चे होंगे कि अब सर हमसे बन जाएगा, तो बिल्कुल बनेगा 1.1। तो मैं जो नए क्वेश्चन नहीं बनते हैं तुम्हारा वीडियो आके देखिएगा, है ना, और जिस बच्चे से बिल्कुल नहीं पा रहा है तो पूरा देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलो मिलते हैं।